आज हम संस्कृत का चतुर्थ पाठ है नैव क्लिष्टा न च कठिना पढ़ेंगे। इस पाठ में कविता के माध्यम से या गीत के माध्यम से ये बताया गया है कि संस्कृत भाषा कितनी सरल, सुगम, सुबोध और सुंदर है और हृदय को कितनी प्यारी लगने वाली भाषा है। इसमें रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ जो संस्कृत में लिखे गए हैं उसके बारे में भी बताया है कि ये संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। नैव क्लिष्टा न च कठिना का मतलब है ना तो ये कष्ट देने वाली है और ना ही ये कठिन है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे और लाइन पढ़ते जाएंगे और इसका अर्थ समझते जाएंगे। सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। इसका मतलब है जो ये संस्कृत भाषा है ये कितनी सुंदर रस वाली है और आसानी से समझे जाने वाली है। संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण पूरे विश्व के मन पर राज करने वाली है। सुंदर, ललिता मतलब सुंदर है, हृदय को अच्छी लगने वाली है, रमणीय अच्छी लगने वाली, हृदय को, और मीठी वाणी से युक्त यह संस्कृत भाषा है। ना तो यह कठिन है और ना तो यह कष्ट देने वाली है और ना ही यह कठिन है। इसी प्रकार कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा अतीव सरला मधुर मंजुला नैव क्लिष्टा न च कठिना। इसमें बताया है कि जो कवि है वो कवि उसकी समानता कोयल से करी है कि कोयल के समान कवि यानी वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण की परम सुंदर कथा संस्कृत में ही लिखी है। अतः संस्कृत अत्यंत सरल, मधुर और मन को प्रिय लगने वाली यह भाषा है। ऐसे ही आगे चलते हैं। व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्य कथा कौरव पांडव संग्राम मथिता नैव क्लिष्टा न च कठिना। इसमें बताया है कि जो व्यास जी हैं उनके द्वारा तो ये रची गई है। जो ये महाभारत है वेद व्यास जी द्वारा रची गई है और गणेश जी द्वारा लिखी गई है। और महाभारत की ये जो पुण्य कथा है जो महाभारत के युद्ध में मंथन करने के बाद जो मंथन करने के बाद लिखा गया वो संस्कृत भाषा में ही लिखा गया। इसलिए ना तो यह कष्ट देने वाली है और ना ही ये कठिन है। कुरुक्षेत्र समर आंगन गीता विश्व वंदिता भगवत गीता अमृत मधुरा कर्म दीपिका नैव क्लिष्टा न च कठिना। कुरुक्षेत्र के युद्ध में, जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र युद्ध में विश्व द्वारा वंदनीय पूजे जाने वाली, जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था उसमें गीता लिखी गई थी। यानी कुरुक्षेत्र युद्ध में विश्व द्वारा वंदनीय श्री मद भगवद गीता जो अमृत के समान मधुर और कर्म का ज्ञान देने वाली है, वो संस्कृत में ही लिखी गई है। इसलिए यह जो भाषा है, यह जो संस्कृत है, ना तो ये कष्ट देने वाली है और ना ही यह कठिन है। कवि कुलगुरु नवसो मेषजा ऋतु रघु कुमार कविता विक्रम शाकुंतल मालविका नैव क्लिष्टा न च कठिना। इसमें बताया गया है कि जो कवि हैं कुलगुरु
यानी कवि कुलगुरु का मतलब कालिदास, यहाँ पे कालिदास से इसका वो किया हुआ है संबोधन। तो जो कवि हैं कुलगुरु के वो कालिदास से है। जो कवि कुलगुरु कालिदास के द्वारा जो उन्होंने रचा ऋतुसंहार, रघुवंशम, कुमार संभव जैसी तो इन्होंने ये लिखी हैं कविताएं, महाकाव्य। और ऐसे ही इन्होंने ही ये कालिदास जी ने ही जैसे विक्रमवर्षियम और अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम, ये सब कालिदास जी के काव्य हैं। और इसमें नवरसों, ये सब नवरसों से उत्पन्न करने वाली ये जो संस्कृत भाषा है इसी में ही लिखे गए हैं। तो इसलिए ये जो भाषा है ये ना तो कठिन है, कष्ट देने वाली है, और ना ही कठिन है। इस प्रकार हम इसको गीत के माध्यम से या कविता के माध्यम से इसको संस्कृत में दोहराएंगे और इसको समझेंगे। धन्यवाद।